हाय एवरीवन, दिस इज मानस खडूजा। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि प्रयागराज में सिचुएटेड है। सबसे लो फीस मेडिकल कॉलेजेस में से एक है उत्तर प्रदेश का। इसकी सभी डिटेल्स, हिडन फीस है या नहीं, क्या कट ऑफ्स रही थी लास्ट ईयर, इस साल क्या चांसेस है, सीट इंक्रीमेंट के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी क्लोजिंग रैंक्स के अकॉर्डिंग, और हॉस्टल्स प्लस ओपीडी के बारे में इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। तो 2020 में ये कॉलेज अप्रूव्ड हुआ। पीजी अप्रूवल क्लिनिकल ब्रांचेस का इसे 2025 में मिला। 2024 में आपको पैथो प्री पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस तो यहाँ पे थी पीजी अप्रूव। 2025 में डर्मा सर्जिकल ब्रांचेस मेडिसिन जैसी ब्रांचेस का पीजी अप्रूवल यहाँ पे आया। अब 2026 वाले कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट ये हुआ है कि 250 एमबीबीएस सीट हो गई है, जो कि 150 थी। 100 सीट इंक्रीमेंट आया है एनएमसी के द्वारा। इस कॉलेज में उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस को सीट इंक्रीमेंट बहुत जल्दी मिल रहा है और बहुत बड़ा मिल रहा है। आप देखना कि इनका पीजी अप्रूवल 2020 के इनका यूजी है और पीजी अप्रूवल इनका 2025 में ही आ गया। ओके। निम्स नोएडा का भी सिमिलर सर्कमस्टांस है। मैंने निम्स नोएडा में भी ऐसी ही वीडियो बनाई है। जैसे वो एयरपोर्ट के पास कॉलेज बना हुआ है, उसी तरह से ये भी एयरपोर्ट के पास है। ओके। बस अब वो सस्ता नहीं रहा और यूनाइटेड अभी भी सस्ता है, तो ये दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है। और एक कॉमन चीज आपको पता है दोनों में क्या है, वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एयरपोर्ट के पास अगर कोई कॉलेज है तो सिटी से तो दूर ही होगा, तो मेन शहर से तो ये 20-25 मिनट दूर है। और रेलवे स्टेशन से भी इसका डिस्टेंस 30 मिनट्स रहता है। ओके। तो यूनाइटेड प्रयागराज ट्यूशन फी के अकॉर्डिंग तो आप देखो 11,90,000 का है। हॉस्टल्स 1,73,000 अगर आप नॉन एसी लेते हो, 2,02,000 अगर आप एसी ले रहे हो। टू एंड टू शेयरिंग है, अटैच वॉशरूम है। सिक्योरिटी फीस 3 लाख आपको फर्स्ट ईयर में देनी होती है, वो तो कंपलसरी है। क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज में, नॉट जस्ट यूनाइटेड, आप नोएडा इंटरनेशनल चले जाओ, केडी मथुरा, केएम मथुरा, सरस्वती हापुड़, ऊपर वाले जो चार्जेस है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। सिक्योरिटी फीस सब में रहती है। एंड मिसलेनियस 94,160 है। तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये हॉस्टल और मिसलेनियस तो गवर्नमेंट आपका बढ़ाने वाला है। अब बात आ जाती है ट्यूशन फी की, जो 11,90,000 है। तो अगर आप ड्रॉपर हो या उत्तर प्रदेश काउंसलिंग से नोन हो, तो यहाँ कोर्ट केस बहुत चल रहा है हमेशा से फीस इंक्रीमेंट का। क्योंकि 11,90,000 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को तो लगेगा ना हमारे लिए कम है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा हमारे पास कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश में भी मैनेजमेंट कोटा का कुछ आ गया है। ओके। तो इनके पास कवर अप करने के लिए चीजें नहीं होती, तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ने कोर्ट केस करा हुआ था। तो पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने ऑर्डर कहा था कि इनकी फीस को रेगुलेट करा जाए। ओके। तो इसका फीस चेंज हो जाएगा। पिछले साल वाले कैंडिडेट से तो इन्होंने एफिडेविट ले लिया है कि जो चेंजेस हो आपको देने हो, पर 2026 में जब आप ज्वाइन करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 11,90,000 शायद नहीं हो सकता है। ये शुरू ही 14,14,000 अप्रॉक्स से हो, क्योंकि आप नए मेडिकल कॉलेजेस देखो, उनका 14 लाख ही स्टार्टिंग है। तो ये उतना हो सकता है। बट नहीं होता तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा 11 लाख के हिसाब से। ओके। क्योंकि आप देखो, इसी का ऑल्टरनेटिव नोएडा इंटरनेशनल था, वो तो 17 लाख चला गया। अब दोनों में मैंने कहा था एक चीज दिक्कत है, और वो दोनों की दिक्कत है कि ओपीडी लो है। भाई उसका भी ओपीडी कम है, इसका भी ओपीडी कम है। पर फर्क ये है कि ये 5 लाख कम ट्यूशन फी ले रहा है, वो 17 लाख ले रहा है, ये 12 लाख ले रहा है। 11,90,000 अप्रोक्स। तो आप 25 लाख भी तो बचा ले रहे हो अप्रोक्स, 20 लाख 4 साल का। और 5वें साल में आधा ज्यादा तो 25 लाख अप्रोक्स बच रहा है। तो वो चीज आप देखो, तो यूनाइटेड आपका ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एनसीआर रीजन में कॉलेज चाहिए, तो फिर आप नोएडा इंटरनेशनल को चुनोगे। तो मैंने उसकी भी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक ऊपर आ रही होगी, आप निम्स नोएडा की सारी डिटेल्स उसमें देख सकते हो इस वीडियो के बाद, या अभी उस पर जाना चाहो तो ऊपर लिंक है। ओके। सब कट ऑफ वगैरह मैंने उसके लिए अपलोड करी है। ओके। तो 2 सीटर हॉस्टल्स है, अटैच बाथरूम है, और ट्यूशन फी मोस्ट प्रोबेबली ये इंक्रीज कर सकती है। रही बात ओपीडी की, तो जेन्युइनली ओपीडी फिलहाल कम है, बट ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। कैंसर हॉस्पिटल इनका शायद नवंबर में स्टार्ट हो गया, तो कैंसर हॉस्पिटल इन्होंने डेवलप कर लिया है। 2023 में फाउंडेशन रखा था, अब स्टार्ट हो गया है। तो उससे भी एक ग्रोथ पे तो असर पड़ता है। ओके। और प्रयागराज में अगर आप इलाहाबाद से लो तो बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता जा रहा है। ओके। ये बनारस का देखो, पहले हेरिटेज का इतना नहीं होता था ओपीडी, अब धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा है, वो भी शहर के बाहर बना हुआ था, तो उस तरह से ग्रोथ तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर इनिशियली लोअर बजट में जा रहे हो और जिस रैंक पे ये मिलता है, अगर हम इसकी रैंक की बात करें, तो देखो आप कट ऑफ भी देखो। अगर आपको यूनाइटेड लेना है तो आपको बहुत पहले लेना होता है, वरना कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज 44,000 पे आपको केएमसी मैंगलोर वाला कैंपस मिलता है, सिम्बायसिस मिलता है, और आपको यूनाइटेड की क्लोजिंग रैंक 44 हो गई थी राउंड थर्ड में।
तो उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता है। लोग इनिशियली उत्तर प्रदेश को ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हो, इधर-उधर चीज़ें ढूँढते रहते हैं, कर्नाटका में ट्राई करते रहे 1.5 लाख रैंक वाले कैंडिडेट्स, वो 1,31,000 पे बंद हो गया। फिर राउंड 3 में वो आते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, क्योंकि कर्नाटका 12 लाख है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस उनके, तो जब वहाँ नहीं होता, तो काफ़ी कैंडिडेट्स फिर उत्तर प्रदेश में अप्लाई करते हैं, ओके? या इनिशियली मान लो एक कैंडिडेट केवल केम्पेगौड़ा, वैदोई वैदई के लिए शायद ट्राई कर रहे हो, ओके? कुछ उनके चीज़ें हों, तो उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में अप्लाई करते हैं, तो राउंड 3 में बहुत मुश्किल हो जाता है लो फीस कॉलेज का यूपी में मिलना। जो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें भी नहीं मिलता, फिर वो मजबूरी में सबसे सस्ता प्राइवेट भरते हैं। तो यूनाइटेड है, सरस्वती हापुड़, इससे अच्छा ऑप्शन है ओपीडी के हिसाब से। केडी मथुरा हो गया, ओके? देन आपका ये हिंद सीतापुर भी एक सस्ता ही ऑप्शन है, अगर छोटा-सा है वो भी कैंपस उसका। बट अगर आप बात करो करंट सिचुएशन में, यूनाइटेड में सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो ओपीडी की है। अटेंडेंस हाँ, स्ट्रिक्ट वो तो हर जगह ही होती है, ओके? और यूनिफ़ॉर्म भी उत्तर प्रदेश के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में है ही। तो मेन इश्यू ओपीडी का है, वो धीरे-धीरे ग्रो कर जाएगा, पर आप कम बजट में हिडन फीस यहाँ नहीं है। एसी का वो चार्ज थोड़ा बहुत आपसे ले लेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होगा तो 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, 2 लोग साथ में रहते हैं। ऊपर से जो आप ये दे रहे हो ना, 11,90,000 ही अगर रहता है, मान लो आपने एसी वाला लिया तो ये हो गया अप्रॉक्स 14 लाख, और 14 और एक 90,000, तो 14,90,000 आप फर्स्ट ईयर में दे रहे हो सिक्योरिटी डिपॉजिट को हटा के, तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिया जाता, ओके? एग्जामिनेशन फीस काफ़ी कम है इस कॉलेज की, जैसे जीएस हापुड़ में तो 75-80,000 के भी ऊपर हो जाती है, बट यूनाइटेड में ऐसा नहीं। तो वही चीज़ है, अगर आप बजट के हिसाब से जा रहे हो, तो किसी एक चीज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। भई अगर आपको अच्छा ओपीडी चाहिए तो आप शारदा ले लो, तो उसकी बजट इतना हाई-फाई होने वाला है। आप मुज़फ्फरनगर मेडिकल कॉलेज चले जाओ, आप एसआरएमएस ले लो, 1 करोड़ पार है। ओके, देन अगर हम बजट कम चाहते हैं तो फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़। उत्तर प्रदेश इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़। आप अच्छा कॉलेज ले लो, उसमें ओपीडी अच्छा है तो उसका बजट बहुत ज़्यादा है। लो बजट में कॉलेज देखो तो वहाँ हिडन फीस बहुत है। ओके, अगर दोनों का ही है तो वहाँ ओपीडी नहीं है। तो ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश की बस प्रायोरिटी का ही ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, सब चीज़ें नहीं मिल पाती। ओके, लो बजट चाहिए तो आपका उसमें ओपीडी की दिक्कत हो जाती है। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप किसी भी पॉइंट पे काउंसलिंग में सिंगल सेशन लेना चाहते हैं, तो मैं कॉल बेस्ड सेशन प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो उनमें आप उत्तर प्रदेश कॉलेज के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट हैं, प्रायोरिटी अगर आप बजट अच्छा अफोर्ड कर सकते हो तो फिर क्या अदर ऑप्शंस है, या इसी बजट में इससे अच्छे केडी, मथुरा, सरस्वती, हापुड़ में क्या चुना जा सकता है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, यूपी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, एडमिशन प्रोसेस, नोडल सेंटर का, तो आप सिंगल कॉल बेस्ड सेशन ले सकते हो। कोई बहुत बड़ा काउंसलिंग पैकेज लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा है हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, अब हमें सारी चीज़ें एक साथ समझनी है कि कॉलेज मिल जाता है, तो प्रोसेस क्या है सर, क्या डॉक्यूमेंट्स है, और जो मैं कॉलेजेस भर रहा हूँ, उनमें क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए। 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। उस सेशन में आप अपने सभी डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो। बाय चांस आपको लगता है कि एक सेशन इनफ नहीं हो पाया सर, अभी हमने ले लिया और राउंड 3 में अब हमें डिसीजन लेना है, क्या हम उत्तर प्रदेश में ही अप्लाई करें या हमें डीम मिल चुका है, ओके, तो क्या उधर चले जाएँ? तो उस पॉइंट पे आप सिंगल सेशन ऐसे ले सकते हो। तो किसी भी पॉइंट पे काउंसलिंग में सिंगल सेशन लिया जा सकता है। कॉल बेस्ड वन ऑन वन सेशन होता है। आप अपने सभी डाउट्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, ओके? कोई भी आपको डाउट है, एक फॉर्म भरना होता है गूगल फॉर्म पे और आप वन ऑन वन सेशन अपना अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग आप सभी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलर आप कर्नाटका के लिए चाह रहे हो, भई अब कर्नाटका में अगर आप एडमिशन चाह रहे हो, तो आपकी रैंक तो फिर 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो कर्नाटका के लिए भी आप सेशन ले सकते हो, सिमिलर सेशन। तो पहले तो आप कोशिश, अगर आप कर्नाटका काउंसलिंग में कर रहे हो, तो 1.5 लाख रैंक तक वहाँ ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद अब यूनाइटेड की कट ऑफ 2 लाख को टच कर सकती है, क्योंकि 100 सीट इंक्रीज़ हुई है। संग में नोएडा इंटरनेशनल की वीडियो मैंने बताई है, अगर आप एनसीआर रीजन में चाह रहे हो, तो आप उसे ट्राई कर सकते हो, बट उसका बजट काफ़ी ज़्यादा है। उससे अच्छा तो फिर आप कोशिश करो थोड़ा पैसा ज़्यादा देके फिर एसआरएमएस या जीएस हापुड़ में चले जाओ, उसका ओपीडी भी इतना नहीं है जितना वो बजट ले रहा है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर उत्तर प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग। ये एक ओपन स्टेट है, हर कोई अप्लाई कर सकता है, और उसका फॉर्म यूपीडीजीएमई की वेबसाइट में मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ अगस्त तक अपलोड हो जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन यूपीडीजीएमई पे आता है, और यूपी नीट करके एक इनकी वेबसाइट रहती है, वहां से आपको रजिस्टर करना होता है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल द अपडेट्स, और अबव व्हाट्सएप नंबर से मानस मंडूजा, ये जो आपका 7907 वाला नंबर है, इससे आप सिंगल सेशन बुक कर सकते हो, टेक्स्ट करके बुक हो जाए। ओके, तो बाय बाय, हैव अ नाइस